अच्छा जनाब, बेटा लास्ट क्लास हमने काम करा था प्लस पे, क्लियर पे और इजिकल्स टू के ऊपर। मैंने यहाँ पर 3 बटन का मजीद इजाफा कर दिया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड पे। सही है। हम दोबारा से एक मतलब चलाकर देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो काम करा था उससे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही थी। मैं लिखता हूँ 2 + 2 इजिकल्स टू 4 और था, क्लियर करूँगा गायब हो जाएगा। फिर दोबारा करता हूँ 2 + 2 क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर दुरुस्त आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ इक्वल टू के ऊपर जो है लास्ट के लास्ट में हमारा जो इक्वल टू क्लियर, क्लियर पे कुछ रह गया था ना, क्लियर पे। हाँ, क्लियर पे हमने करना ये कि जब मैं क्लियर का बटन प्रेस करूँ, सही है, तो जो टोटल 2 की वैल्यू जो हमने टोटल 2 के नाम से वेरिएबल बनाया था नहीं, इसको हमने क्या कर देना है, इसको भी क्लियर कर देना है। तो इजिकल्स टू मैं 0 कर दूंगा कि इस वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू सेट हो चुकी है तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा जनाब, तो अब नेक्स्ट चीज़ हमने काम करना है डिवाइड, सब्ट्रैक्ट बटन वगैरह, मल्टीप्लाई वगैरह पे के बटन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका ये कि मैं इन तीनों इन और ये प्लस के बटन के साथ भी इन चारों पे काम करने के लिए जो है मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन के पैरामीटर्स के थ्रू जो है मैं ऑपरेटर को पास करूँगा जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड लेकर जाएगा और फिर उसी हिसाब से स्विच केस की मदद से हम इस काम को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेट, और इसकी टाइप में क्योंकि मुझे सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर असाइन करवाना होगा जो कि प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 टाइप ले रहा हूँ। सही है। 4 टाइप का मतलब पता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को अपने अंदर असाइन कर सकता है ना, पता है सबको क्या नहीं पता, जो चुप है यानी कि उनको नहीं पता, इतनों को ये चीज़ पता नहीं है कि 4 टाइप में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर असाइन हो सकता है, नहीं पता। नहीं पता तो बेटा अब पता चल गया, अब नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे पता इसके नीचे लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर असाइनमेंट नहीं हुई, ठीक है। इट इज नॉट यूज लिखा हुआ है, जब इसका होवर करोगे ना लिखा हुआ है इज नॉट यूज, दिस फील्ड इज नॉट यूज। हाँ, डिक्लेयर तो हो गई है, डिक्लेरेशन तो यही है। हाँ, इनिशियलाइजेशन नहीं, प्रॉपर वर्ड्स यूज करा करें। डिक्लेरेशन तो हो गई है, इनिशियलाइजेशन नहीं हुई। सही है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, मैं प्राइवेट मॉडिफाइड लगाता हूँ, रिटर्न टाइप मैं इसकी वॉइड रखता हूँ और इसका फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट ऑपरेटर। ठीक है बेटा, हमने एक फंक्शन बना लिया गेट ऑपरेटर के नाम से। और अब यहाँ पर जाकर हमने करना क्या है, हमें यहाँ पर जैसे एक स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग जो कि क्या लेगा, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और मैंने उसका नाम रख दिया बीटीएन टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथ ऑपरेटर जो हमने ऊपर बनाया ना उसके अंदर क्या साइन हो जाए, बीटीएन टैक्स, यानी कि वहां से जो भी चीज लेकर आए ना, अब वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेकर आएगा। तो मैंने स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, ऐसा ही है। तो अगर मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दूं तो वो स्ट्रिंग करेक्टर्स भी तकसीम हो जाएगा। अगर मेरा नाम मिसाल के तौर पे अली है जो कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए आता है, एल आता है और आई आता है, ऐसा ही है। लेकिन मैं अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, 4 के 0 इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है, 1 पे
एल पड़ा हुआ और 2 पर आई पड़ा हुआ है, ऐसे ही होगा। तो अब मैं यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग वैल्यू जो भी यूजर देगा 4 जो भी 0 इंडेक्स पे उसकी चीज होगी ना वो मुझे चाहिए। सही है। और उसके बाद, और 0 इंडेक्स का मतलब यहां पर यह कि सिर्फ एक वैल्यू उठकर आ जाएगी, पहली वैल्यू। सही है। और उसके बाद मुझे यहां पर ये काम परफॉर्म करना है जो मैं अभी नीचे चेंज करूंगा, जो टोटल यहाँ पर ये काम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये करता हूँ कि टोटल 1 इज इक्वल्स टू टोटल 1 प्लस डबल डॉट पास डबल। और इस फंक्शन के अंदर अब मैं वो चीज फैच करवा लेता हूँ जो कि कहाँ से उठकर आएगी, टेक्स्ट डिस्प्ले से। डॉट गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या करा है मैंने, टेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में होगी, उसको मैंने डबल में कन्वर्ट करा। टोटल 1 जो हमने ऊपर बनाया था इसमें असाइन कर दिया। अब इस गेट ऑपरेटर को हमने एक जगह पे यूज करना है जिससे आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों करा है। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले को क्या कर देना है, सेट टेक्स्ट ब्लैंक। ठीक है। अच्छा जरा यहां पर हमने लॉजिक के यूज करिए कि जब कोई बंदा किसी ऐसे बटन पे क्लिक करे जिस पे ये फंक्शन चले, किसी ऐसे बटन में क्लिक करें, मिसाल के तौर पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ अगर ये काम मैं प्लस के लिए कर रहा हूँ। सही है। तो जब ये काम हो तो कोई वैल्यू आए जो इसमें असाइन हो, प्लस इसमें असाइन हो जाए आकर, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले में वैल्यू हो वो हमारी जो पहले वाली वैल्यू थी उसके साथ असाइन हो जाए, और +1 के अंदर दोनों वैल्यू सेम सम हो जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, अपने प्लस बटन पे जाता हूँ मैं। ये प्लस बटन का हमने काम करा था। अच्छा जनाब, अब इस बटन पे जाकर मुझे करना क्या है, मैं इन दो जो है लाइन को मिटाता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग बटन टेक्स्ट के नाम से, इक्वल्स टू btn प्लस डॉट गेट टेक्स्ट। यानी कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो बटन के ऊपर क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान उठेगा और btn टेक्स्ट में आकर असाइन हो जाएगा। और उसके बाद ये प्लस मैं कहां पास कर दूंगा, गेट ऑपरेटर वाले फंक्शन के अंदर जो हमने ऊपर बनाया है, जो कि क्या ले रहा है, एक btn टेक्स्ट, यानी कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ले रहा है। तो मैं यहाँ पर btn टेक्स्ट लिख दिया, यानी कि अब जब मैंने प्लस पे एक बटन पे क्लिक करा वो प्लस उठाएगा, प्लस को उठाएगा, इसमें असाइन कर देगा। क्लियर यहां तक। जब मैंने यहाँ पर प्लस पे, दोबारा देखो, जब मैंने प्लस पे क्लिक करना है, पीछे का दिमाग बनाओ, जैसे ही प्लस पे क्लिक होगा वो प्लस को उठाएगा जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है, मैं कुछ भी लिख दूं वो चीज उठा लेगा। मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी लिखा होगा इस बटन के ऊपर वो उठाएगा, इस टेक्स्ट में साइन करवाएगा इस वेरिएबल में, और फिर गेट ऑपरेटर वाले फंक्शन है पास करवा देगा। अब ऊपर हमने क्या करा था,
यहां पर आ गया वो चीज, प्लस यहां पर आ गया, तो यहां से वो क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू थी, लेकिन हमने इसको मैथ ऑपरेटर हमने कैरेक्टर नाम का बनाया था ना ऊपर हमने, उसमें असाइन करवाना है, तो इसलिए 4 ऐड, तो एक ही प्लस हमने एक ही दबाया होगा, तो पहली वाली वैल्यू प्लस उठाकर इसमें असाइन करवा देगा मैथ ऑपरेटर में, इसमें साइन करवा देगा जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, और बाकी वैल्यू को सम करने के बाद प्लस टोटल 1 में असाइन करा देगा और टेक्स्ट फील्ड को क्लियर कर देगा। अब आगे हमने काम करना है, और यही सेम कोड जो हमने करा है किसके लिए, प्लस के लिए, यही माइनस के लिए करेंगे, यही मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, और यही, तो मैं माइनस पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है जनाब, और ये जो हमने काम करा था प्लस के ऊपर, यही मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बटन के नाम आ रहे +1 +2 +3, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ माइनस, वेरिएबल का नाम, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया नाम हमने ऐसे रखने ताकि मुझे देखते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। माइनस इसका नाम रख देते हैं ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम btn डिवाइड। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं दोबारा प्लस के ऊपर, वो माइनस पे, तो इधर मैं क्या करूँगा, जस्ट वही कोड कॉपी कर रहा हूँ जो कि मैंने, लेकिन प्लस की जगह क्या कर दूंगा मैं, कि इस वक्त माइनस वाली वैल्यू उठाए, जबकि डिवाइड पर आया वो, तो कौन सी वैल्यू उठाए, डिवाइड वाली, और जब इधर आए तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू उठाए। सही है बेटा, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। अब हम जाते हैं अपने इक्वल के बटन के ऊपर, प्लस पे कोडिंग हो गई, माइनस पे हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड पर हो गई, अब सारा काम बचा इक्वल का। जब इक्वल पे क्लिक हो तो क्या हो, तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, जो +1 में वैल्यू थी वो टेक्स्ट फील्ड से उठाकर टोटल में असाइन करवा रहा था, ऐसे ही था, और उसके बाद उस टोटल की वैल्यू को शो करवा रहा था टेक्स्ट फील्ड में, और फिर बटन 1 की वैल्यू को क्या कर रहा था, मैं 0 कर रहा था। अब मसला सारा ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक बटन नहीं है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सही है, तो हमें चारों फंक्शनैलिटी बतानी पड़ेंगी, ऐसा ही है। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, एक हमारे पास जो है स्टेटमेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट, पढ़ा है आप लोगों ने, पक्की बात है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो फिर जो है ना, मेरी वेबसाइट पे वीडियो भी डली हुई है, तो वहाँ से पढ़ लेना आकर, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देना कि मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैथ ऑपरेटर के अंदर क्या चीज़ आई होगी जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो, जब मिसाल के तौर मैंने प्लस पे क्लिक करा तो मैथ ऑपरेटर के अंदर क्या चीज़ आएगी, जब मैंने प्लस के बटन पे क्लिक करी, सही है, तो मैथ ऑपरेटर का जो वेरिएबल हमने बनाया है इसके अंदर क्या चीज़ साइन होगी आकर इनडायरेक्टली, हाँ हाँ, क्या करेक्टर साइन होगा, तो मैंने किस पे क्लिक करा है, प्लस पे, तो कौन सा करेक्टर आएगा, यानी कि इसके अंदर प्लस आ जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड, सही है। अब मुझे केस बनाने हैं, इसीलिए क्योंकि 4 वैल्यूज ही आ सकती हैं, तो मुझे इसलिए केस भी 4 ही बनाने हैं, एक केस के आगे, और वो कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करके मैं बना रहा हूं ना, तो पहली में प्लस, दूसरे केस में माइनस, तीसरे केस में मल्टीप्लाई, जबकि चौथे केस में डिवाइड। ठीक है बेटा, कोई एरर नहीं, काम साफ सुथरा करना है हमेशा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें हर केस के नीचे
क्या करना है कि अगर प्लस पे क्लिक करे तो वो जो टोटल 1 में पहले वैल्यू जो सेव हुई थी ना बटन पे क्लिक करने में, वो वैल्यू उठाए और दूसरी वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में पड़ी है उसे उठाए और प्लस कर दे। अगर माइनस पे क्लिक कर दो माइनस कर दे, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दो मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड पे क्लिक कर दो डिवाइड कर दे। तो जस्ट अब मुझे करना ये है कि हमारे पास जो ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, और अगर प्लस पे क्लिक हो तो प्लस करे अदरवाइज ना करे। ठीक है, टोटल में जो वैल्यू है वो गेट टेक्स्ट जो दूसरी वैल्यू उसके साथ प्लस कर दे। अगर माइनस पे क्लिक हो तो फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, जस्ट माइनस कर देंगे, वो माइनस कर दे। अगर मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे। जबकि जब डिवाइड पे क्लिक करे तो क्या करे, वो डिवाइड कर दे। और उसके बाद वैल्यू जाकर सेट कर दे। जब सेट कर देगा तो फिर टोटल 1 0 कर दे। और इन तमाम के बाद हम लगाएंगे ब्रेक कि अगर एक केस चल जाए तो फिर उसके बाद वाला केस ना चले, क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो पहला केस जब भी चलेगा वो उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जितने केस उसके बाद होंगे वो सारे के सारे चलाना शुरू कर देगा। तो हमें ब्रेक लगाना, लिमिटेशन लगाना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर वो जो फ्री हो जाएगा ज़्यादा ही और फिर वो चलता ही रहेगा नीचे तक। तो यहां तक बात समझ में आई। यानी कि अब मिसाल के तौर पे मैंने 1 पे क्लिक करा, सही है, 1 उठ के यहां पर चला गया। दोबारा सोच, अब अज्यूम करो मैंने 1 पे क्लिक करा है। 1 पे कोडिंग क्या करी हुई हमने, BTN 1 के अंदर क्या होगा, जो टेक्स्ट के ऊपर जब यही बटन पे क्लिक होगा जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर चीज है वो, और जो बटन पे लिखा हुआ हमने वो उठ के कहाँ साइन हो जाएगा, एक वेरिएबल के अंदर, और वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी, डिस्प्ले पे सेट हो जाएगी। तो टेक्स्ट डिस्प्ले में तो पहले होगा 0 बाय डिफॉल्ट, तो 0 को जब 1 के प्लस करेंगे तो 1 ही साइन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, टेक्स्ट में 1 आ गया ना जब 1 पे क्लिक करा। अब मैंने क्लिक करा उसके बाद प्लस पे, सही है। तो प्लस पे क्या काम करा हमने, प्लस पे ये काम करा कि वो आपकी जो वैल्यू है, क्या कौन सी वैल्यू, बटन टेक्स्ट, उसको उठाए और किधर सेंड कर दे, वेरिएबल के अंदर। ठीक है बेटा, और उस वेरिएबल को गेट ऑपरेटर के अंदर पास करवाए जो कि हमारे पास ये बना हुआ है, सही है। जब ये फंक्शन पूरा चलेगा तो ये पूरा फंक्शन उस प्लस के बटन पे या माइनस पे या मल्टीप्लाई पे या डिवाइड पे क्लिक होने पे चलेगा ये फंक्शन है। और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो भी वैल्यू होगी उसको मैथ ऑपरेटर में असाइन करवा रहे हैं, और जो अब टेक्स्ट फील्ड पे वैल्यू बंदा जो लिखेगा, जो लिखी हुई होगी उसको टोटल 1 में असाइन करवाएगा और क्लियर कर देगा स्क्रीन को जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा मैं। यानी कि वहां से जो वैल्यू थी टेक्स्ट डिस्प्ले में 1 था 2 था 3 था जो भी था 1 था, तो इस कंडीशन में 1 को उठाएगा, 1 को उठा लेगा और टोटल 1 में असाइन करवा देगा, क्लियर, और स्क्रीन को डिस्प्ले कर देगा। मैंने फिर दूसरी वैल्यू दबाई, दूसरी वैल्यू मिसाल के तौर पर मैंने दोबारा 1 दबाई तो दोबारा टोटल 1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा दोबारा से 1। तो 1 तो पीछे सेव था ऑलरेडी, और अब मुझे इक्वल टू का बटन दबाना है। तो जैसे ही इक्वल टू का बटन दबाऊंगा ये वाला बटन, इस पे क्या काम हो रहा है, मैथ के अंदर ऑपरेटर हमने प्लस दबाया हुआ था, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस वाला केस चलेगा, जो टोटल 1 में वैल्यू होगी वो उठाएगा, और जो अब टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू है जो दूसरी मरतबा हमने क्लिक करी है वो उठाएगा, दोनों को उठाकर टोटल 2 में रखेगा और इनका सम करके यहाँ से टोटल का सम करेगा ना, सम करने के बाद टेक्स्ट डिस्प्ले में सेट करवा देगा और फिर टोटल 1 की वैल्यू क्या कर देगा, 0। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। मैं करता हूँ 1 + 1 = 2 आ रहा है, क्लियर, 1 - 1 = 0 आ रहा है, 5 × 5 = 25 आ रहा है, और 5 ÷ 3 =
क्लियर है बात? यानी कि हमारे पास जितनी भी हमने फंक्शनैलिटी बनाई बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? ये चीज़ भी चल रही है, क्लियर करता हूँ। 4.5 प्लस 3.1 इज इक्वल्स टू 7.6। यानी कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो एक्यूरेटली काम कर रही है। सही है बेटा? यहाँ पर बस एडिट करके आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है और फिर इस तरह मुझे आप सबने सबमिट करवाना है नेक्स्ट क्लास में। सही है, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे ने बनाया और उसके प्रोजेक्ट के ऊपर भी उसका नाम मेंशन होगा। अच्छा खैर, तो यहाँ तक जो चीज़ मेंशन हो गई। अच्छा एक चीज़ रह गई थी, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ उसकी, और इसको मैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना, ये इसको मैं राइट कर देता हूँ ताकि मेरे पास वैसा ही आए जैसे हमारे पास कैलकुलेटर में राइट साइड पे चीज़ आ रही होती है इस तरह। ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज़ है, मैं इसको जाकर एडिट कर सकता हूँ, ये भी। तो इधर तो ये भी आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए ना हमारे कैलकुलेटर में, ऐसा ही है। तो इसको मैं जाकर क्या एडिट एडिट के ऑप्शन को मैं बंद कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एडिटेबल को चेक लगा मैं हटा देता हूँ। सही है। अब मैं चलाता हूँ 3, अभी एडिट नहीं हो रहा, एडिट मिटा कुछ लिख रहा हूँ, नहीं चल रहा। सही है, ये क्लियर भी यहीं से ही होगा। आ रही बात समझ में? जी नहीं, अभी हमने नम पैड की फंक्शनलिटी नहीं लगाई, उसके लिए फिर नम पैड के अलग से वो लगेंगे। मिसाल के तौर पे मैं फिर ये इवेंट्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखो एक इवेंट होगा की का, प्रेस की, कौन सी की प्रेस हो तो वो काम हो। सही है, तो फिर मैं यहाँ पर 1 पीछे सेव करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको अलग अलग इवेंट बनाने पड़ेंगे। सही है, और उसके ऊपर फिर उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से काम होगा। तो मैंने सिर्फ अभी सिंपल सा बनाया है ताकि हर बच्चे के लेवल के समझ में आ जाए। कोई भी मैंने अभी इसमें कोई एडवांस या कोई मिर्च मसाला नहीं डाला, क्योंकि मिर्च मसाला डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करवा सकते हो ना 0। हाँ, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब मैं ब्लैंक कर रहा हूँ 0 शो करवा दो, उसकी जगह पे ब्लैंक शो नहीं करवाओ। यहाँ पर है ना डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट, आप इसको 0 कर दो, चलाओगे तो 0 ही शो होगा। अब प्लस पे क्लिक करो तो पहले टेक्स्ट इस डिस्प्ले को क्लियर कर दो इस तरह। मिसाल के तौर पे आप 1 पे क्लिक कर रहे हो तो इससे पहले ही txt डिस्प्ले डॉट, नहीं लेकिन ये चीज़ बटन पे क्लिक करने पर होगी। जब बटन पे क्लिक करो ना तो उस पर फिर बटन चेंज हो। तो खैर मैं अभी बटन पे गया ही नहीं हूँ, तो मैं फिर इस चीज़ को भी नहीं करवा। यहाँ से बात क्लियर है? तो यही था इसके अंदर। अब आप इसको कंप्लीट